कि मैं क्या खुश हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, लेकिन वो फिर भी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। कभी इसके बारे में झूठ बोलते हैं, कभी मेरे बारे में झूठ बोलते हैं, तो कभी कहते हैं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कभी कहते हैं ये अच्छा, हो गया, कभी कुछ भी। इस तरह की अच्छा, फ़ज़ूल बातें करते हैं। जी, बिलाल अच्छा साहब। ज़ुनैरा मैं दुआ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, दुआ से। पूछिए, पूछिए। पूछिए। शुरू के अंदर बिल्कुल ही जब एआरवाई के ऊपर वसीम बादामी का प्रोग्राम हुआ था, तो वसीम बादामी ने जब उनसे क्वेश्चन पूछे थे कि आप मेहदी अली काज़मी साहब से कि आपको कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा, अभी ज़हीर ने बताया, मैंने ये सवाल मेहदी काज़मी साहब से सिंध हाई कोर्ट में भी किया था कि क्या ज़हीर की फैमिली ने आपसे कोई राब्ता किया? उस वक़्त वो ये कहते थे कि हमसे तो कोई राब्ता ही नहीं है। अच्छा, फिर वो एक सवाल का जवाब देते थे। एआरवाई पे भी उन्होंने ये कहा कि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि तवा दे दो वरना बच्ची भेज देंगे, अफ़गानिस्तान भेज देंगे, कभी यहाँ भेज देंगे, कभी वहाँ भेज देंगे। फिर 25 लाख रुपए की बात भी उन्होंने सारी चीज़ें की। अब जो ज़हीर बात कर रहा है उससे तो बिल्कुल ही चीज़ नज़र आती है कि वो हकीकत को जानते हैं, वालिदा भी उनकी जानती हैं, वालिद भी उनके जानते हैं, और जिस तरह की ज़हीर और दुआ बिल्कुल बात कर रहे हैं। देखिए, अब ये अगर प्लांटेड होता ना इंटरव्यू, या इनके पीछे किसी ने पिस्तौल तानी होती, तो हम तकरीबन कोई पौने 2 घंटे हो गए हमारी गुफ्तगू को। कोई तो एक ऐसी चीज़ होती है ना जो हम ऐसी अगर ऐसी लूज़ टॉक कर जाते हैं जो पता चल जाता है चीज़ों का। तो ये चीज़ तो बहुत क्लियर हो रही है कि वो दोनों फैमिलीज़, यानी कि वालिदा भी, इनकी वालिदा वालिद मोहतरम भी, दोनों जानते हैं कि दुआ और ज़हीर के दरमियान क्या था और क्या है। लेकिन दुआ जी। ऐसी क्या वजह है कि वो तस्लीम करने को तैयार नहीं है? वजह क्या है? इनकी पूरी फैमिली। वजह क्या देखिए, है? वो चाहते हैं कि मैं किसी तरीके से ना ज़बरदस्ती उनके पास आ जाऊँ, जो कि उनकी गलतफ़हमी है। और शुरू दिन से वो भी जानते हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ। लेटर भी मैं उनको लिख के आई। उन्होंने मेरी इसके साथ चैट भी देखी थी 1.5 साल पहले। उसको भी वो झूठ बोलते हैं, उन्होंने उस पे भी मुझे मारा था, मेरा आईपैड बंद कर दिया था। और लेटर का भी झूठ बोलते हैं, मस्जिद का भी वो झूठ बोलते हैं। मैं सर्च भी करके आई थी, उसका भी वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने बहुत झूठ बोले हैं, वो अभी तक बोल रहे हैं। वो अभी भी लोगों से झूठ बोल रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही, लोग नहीं देख रहे। लोग सिर्फ झूठे यूट्यूबर की बातें सुनते हैं और आ जाते हैं कि ये सही है, बस बात है वो गलत है। तो आज तक मैं किडनैप नहीं, हालाँकि मैं उनके सामने बैठी हूँ। सारा सामने बैठी हूँ, मुझे देख रहे हैं, मैं भी उनको सारे उनके जवाब दे रही हूँ ना, आगे भी दूँगी जवाब। और मेरे माँ-बाप शुरू दिन से जानते हैं, फिर भी वो झूठ बोल रहे हैं। हमने उनको कॉन्टैक्ट किया, वो कहते हैं हमें कॉन्टैक्ट नहीं करते। मेरे सामने से ही मैसेज करता था रोज़ उनको, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते। ना वो सीन करते हैं, ना जवाब देते हैं, और आगे से वो जाके मीडिया पे कह देते हैं कि कोई जवाब नहीं आया, कोई मैसेज नहीं है, मैं देख पा रहे, मेरी बच्ची ये, मेरी उसको। इस तरह की बातें करते, कभी कहते रवान के मैसेज आ रहे हैं। कोई इस तरह का मैसेज सही नहीं किया, सारे मैसेज मेरे सामने इसने किए हैं, जो कि हमारे पास अभी भी प्रूफ पड़े हुए। और मैं ये ऐड कर दूं बात, वो कहते हैं अगर कहे ना बंदा कि एक प्लेटफॉर्म पे मैंने किया हो, मैंने उनको जब ये आई तो मैंने मेरे इसको ना अपने फादर का नंबर याद नहीं था, तो मैंने इससे पहले ये पूछा, मैंने कहा अपने फादर का नंबर तो मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। फिर मैं बाद में जब निकाह हो गया, सब मामला हो गए, मैंने कहा वो परेशान होंगे, मैं उनको कॉन्टेक्ट करता हूँ। मेरे पास उनका सिर्फ एक फेसबुक मौजूद था, मैंने मैसेंजर पे उनको मैसेज किए, मैंने उनको इंस्टा पे मैसेज किए, मैंने उनको अब व्हाट्सएप पे मैसेज किए। हाँ जी, और मैं कॉल भी, वो रिंगिंग पे जा रही है, वो कॉल उनके फोन हाथ में होगा, उनके रिंगिंग पे कॉल जा रही, फिर भी उन्होंने उठाया। देखिए ना, ये चीजें बंदे को, अब मैं फिर भी हर्ट नहीं होता, मैं इसको ये कहता हूँ, हो सकता है वो सो रहे हो सकता है कि उनके पास फोन ना हो, लेकिन ना खुद ही बंदा सोचता है कि कोई बंदा पॉइंट बना ले कि यार नहीं वो ऐसे नहीं, पर हम अपनी तरफ से पूरा करें। मेरा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनके लिए फ्री इनवाइट है कि वो मुझे कॉन्टेक्ट करें, मेरे से मिले, मैं उनको दुआ से मेरे घर आए रहें, चाहे 1 महीना रहे, पूरी तसल्ली करें कि उनकी बेटी अगवा नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी घर में रह रहे हैं, आए हमसे मिलें, जब बोलेंगे हम मिल लेंगे उनसे, आए। पर ये जो बुलाने वाली, देखिए ना, उनको लगता है कि ये मुझे लोग बोल रहे हैं, मुझे कोई आदमी मिला पिछले दिनों, कोर्ट में मैं गया था, तो मुझे कहते क्या ये केस 1 दिन में खत्म हो जाएगा? मैंने कहा ये केस 1 दिन में खत्म हो भी जाए तो हमारी लाइफ पे जो फर्क है, जो हमारी लाइफ है चेंज होगी है, पूरी हमारी शक्लें चेंज होगी, लोग पहचान जाते हैं, हम इसको मैं बाहर नहीं लेके जा सकता। यकीन माने अभी तक मैं इसको लाहौर नहीं घुमा सका, ये लाहौर नहीं घुमा सका, क्योंकि हम पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकते। आप फिक्र ना करो, हाँ जी, और दुआ मेरा आप सब, आपको भी बिलाल साहब, आपको भी दुआ